नमस्कार दोस्तों। एक कैंडिडेट है मान लीजिए और उस कैंडिडेट ने रिजर्वेशन बेनिफिट का फायदा लेते हुए यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक किया। मान लेते हैं कि मेंस में अब उसका टोटल स्कोर आ जाता है जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा। अब एक क्वेश्चन उठा मन में आपके कि क्या मैं अब इसको रिजर्वेशन कैटेगरी में रखूं या फिर जनरल कैटेगरी में रखूं। मान लेते हैं इंटरव्यू में उसका फिर से जनरल कैटेगरी वाले से कम आ जाता है और ये व्यक्ति अब ये सोच रहा है कि क्या मैं जनरल कैटेगरी में हूं या फिर मैं एक रिजर्व कैटेगरी में हूं, उसको पता नहीं। सवाल एक ये भी है कि क्या जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हमेशा ही रिजर्व कैटेगरी से ज्यादा जाती है। ये भी एक सवाल है। हमारे पास यूपी पीसीएस का एक कच्चा चिट्ठा है जिसमें हम साफ देख पाते हैं कि कई बार ओबीसी एससी एसटी का जो कट ऑफ है वो कई बार जनरल से भी ज्यादा चला जाता है। इन सारे केसेस में करना क्या है और ये क्यों आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस सेशन में आज आपको ये पता चलेगा कि क्या कट ऑफ एससी एसटी ओबीसी की जनरल से ज्यादा जा सकती है। नंबर 2, आखिर जनरल कैटेगरी है क्या, ये क्या कास्ट है, एक जनरल कास्ट है। और तीसरा, इन कास्ट और इन रिजर्वेशन कैटेगरीज में माइग्रेशन कैसे अलाउड है, आइए समझते हैं। पहला सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट का जनवरी में हाल ही में एक जजमेंट आया जहां पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस बैठे हुए थे। इन्होंने साफ किया कि जनरल कैटेगरी इज ओपन टू ऑल। सामान्य वर्ग की ये कैटेगरी किसी की जागीर नहीं है। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनता है। क्वेश्चन अब यहां पे ये है कि क्या जनरल कैटेगरी सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है, जनरल कास्ट के लोगों के लिए है, या फिर यहां पे कोई भी आ सकता है। दूसरा सवाल, क्या रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी से एक्सक्लूड रखना होगा भले ही उसका जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर आया है। अब आप पूछेंगे सर सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि यही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है जहां पर साफ किया जाता है कि जो जनरल कैटेगरी आप बोलते हैं वो कोई कास्ट नहीं है, वो एक ओपन कैटेगरी है। इट इज नॉट अ क्लोज्ड कंपार्टमेंट। ये जनरल कैटेगरी विच इज ओपन टू ऑल, मतलब जनरल वाले लोग भी रिजर्व्ड वाले लोग भी यहां पर अपने आप को पा सकते हैं इफ दे क्लियर द कट ऑफ। मतलब ये क्लोज कंपार्टमेंट नहीं है। इन्होंने इक्वालिटी, मेरिट और एक सिस्टमिक एरर को ठीक करने की कोशिश किया एंड दे हैव अपहोल्ड इक्वालिटी एंड दे हैव प्रोटेक्टेड मेरिट। कि अगर रिजर्व कैटेगरी वाला कोई है और उसके जो मार्क्स आ रहे हैं वो जनरल कैटेगरी वाले से ज्यादा आ रहे हैं तो दिस पर्सन विल बी नाउ पुट इन जनरल कैटेगरी, वो वहां की सीट ले सकता है। क्यों उठा ये केस? राजस्थान हाईकोर्ट स्टाफ सर्विस रूल्स 2002 पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिनिस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट रूल्स 1986 के इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक यहां पर एक एडवर्टीजमेंट आया था जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का, क्लर्क ग्रेड 2, टोटल वैकेंसी 2756 पोस्ट की आई थी, राजस्थान हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस आई थी। अब यहां हुआ क्या, कट ऑफ पे सारा का सारा लड़ाई है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ यहां गया 196 मार्क्स, रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ वेरिंग था, कुछ कैटेगरी तो 220 मार्क के ऊपर चलेगी। सोचिएगा, जनरल कैटेगरी वाज 196, कुछ रिजर्व कैटेगरीज का 220 मार्क से भी ज्यादा कट ऑफ गया। इसका मतलब है आपके दिमाग में तो आ रहा होगा कि सर अब क्या जिन लोगों का 220 आया और 221 नहीं आया, क्या वो रिजर्व कैटेगरी में ही रहेंगे या फिर वो जनरल का फायदा उठा सकते हैं? आपके मन में सवाल बनेगा। अब आपको बताएं यहां हुआ क्या। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रुक गया 196 पर और रिजर्व कैटेगरी के चल गया 220 नंबर पे। हुआ क्या, कुछ रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जिन्होंने 196 से तो ज्यादा पाया पर 220 से कम पाया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और कुछ जनरल कैंडिडेट के जो ऑलरेडी 196 के ऊपर थे उनका वहां पर सिलेक्शन हो गया। अब सवाल उठा, हाईकोर्ट पहुंचे लोग, बोले कि सर ये क्या हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुत क्लियर किया कि देखिए, टाइमिंग ऑफ कैटेगरी सेग्रीगेशन वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब जो आप ये शॉर्टलिस्टिंग कर रहे हैं ना इस लेवल पे जहां पे मार्क्स आप निकाल रहे हो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एट द शॉर्टलिस्टिंग स्टेज मेरिट मस्ट डोमिनेट। जो आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो ना वहां मेरिट देखो, रिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी मत देखो। हालांकि यहां पर हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन को स्ट्राइक डाउन नहीं किया था, डिड नॉट बैन कैटेगरी वाइज सिलेक्शन। यहां पर हाईकोर्ट ने अपना यह जजमेंट नहीं दिया कि हम रिजर्वेशन ही खत्म कर दें या फिर बैन कैटेगरी वाइज कैटेगराइजेशन को बैन कर दें, ये नहीं किया। उन्होंने बोला कि जो टाइमिंग है आपका, ये जो आप कैटेगरी सेग्रीगेशन यही कर दे रहे हो ये गलत है, यहां पर मेरिट को आप फॉलो करो। यहां से जो समझ में आया वो ये था कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो जनरल कट ऑफ से ऊपर जाता है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो ओपन कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जा सकता है। अब लीगल बेसिस आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 16 है कि भाई आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है इंप्लॉयमेंट में, और आर्टिकल 16(4) है कि रिजर्वेशन इज एन एक्सेप्शन नॉट द रूल। हाईकोर्ट डायरेक्शन आता है कि पहले आप ओपन मेरिट लिस्ट बनाएं, एक मेरिट लिस्ट बनाएं, अभी सेग्रीगेशन मत करिए। सारे कैंडिडेट्स को जो जनरल कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं एक पूरी लिस्ट बनाइए, देन प्रिपेयर रिजर्व कैटेगरी लिस्ट फ्रॉम रिमेनिंग कैंडिडेट्स।
पहले आप पूरा अपना जनरल कट ऑफ से लोगों को निकाल लीजिए। दे कुड ऑल्सो इंक्लूड जनरल कैटेगरी पीपल एंड रिजर्व कैटेगरी पीपल। अब जो आपका बचा है रिजर्व कैटेगरी का लिस्ट अब बनाइए रिमेनिंग कैंडिडेट्स में, और उसमें आप सेग्रीगेशन अब लगाइए रिजर्वेशन के हिसाब से। नाउ इट वाज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को बरकरार रखा और कुछ चीजें ऐड की है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला हम आपको आर्गुमेंट देंगे एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब होता है, यहां पे आर्गुमेंट ये किया गया कि सर ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको सारे रूल्स पता थे, इन्होंने एग्जाम में अप्लाई करने से पहले रूल्स पढ़े होंगे। जब इन्होंने उस समय रूल्स पढ़कर अप्लाई किया था तो इनको प्रोसेस मानना चाहिए था कि भाई रिजर्वेशन कैटेगरी का कट ऑफ जो भी जाए हम आपको ओपन कैटेगरी में कंसीडर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया इस आर्गुमेंट को खारिज। यहां पर बोला ऐसा है, सुनिए, जो पार्टिसिपेशन होता है इन बच्चों का, कैंडिडेट्स का, इट इज एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोसीजर नॉट इलीगैलिटी। वो आपके एग्जाम के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी इलीगैलिटी को नहीं। और उन्होंने आगे भविष्य थोड़ी ना देखा था कि ऐसा भी हो जाएगा, इसीलिए एस्टॉपल का आर्गुमेंट यहां पे गलत है। अगर हायर मार्क्स है तो उनको आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। दूसरा आर्गुमेंट टू डबल बेनिफिट, वहां से आर्गुमेंट फिर उठा कि सर देखिए जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं दे वुड गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन आल्सो एंड जनरल कैटेगरी आल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि देखो ऐसा है, रिजर्वेशन बेनिफिट तभी माना जाएगा जब उन्होंने कहीं पे लोअर कट ऑफ का फायदा उठाया हो, एज रिलैक्सेशन का उठाया हो, फी रिलैक्सेशन का उठाया हो, पर उन्होंने तो नहीं उठाया है। अगर उन्होंने नहीं उठाया है तो मियर कैटेगरी आइडेंटिटी इज नॉट इक्वल टू बेनिफिट। आपको यह देखना होगा कि इनका मेरिट क्या है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन इज नॉट रिजर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट, आर्गुमेंट तीसरा यह दिया गया कि सर माइग्रेशन जो हो रहा है रिजर्व से जनरल का, वो बस फाइनल स्टेज पे ही होना चाहिए रिजर्व कैंडिडेट का। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अर्लियर केसेस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग टेस्ट, यहां पर रिटन एग्जाम हुआ था 300 आउट ऑफ 400 मार्क्स का। एक्सक्लूजन हियर इज फाइनल एंड इरिवर्सिबल, ये माइग्रेशन नहीं है। अगर आप यहीं से इसको हटा दोगे तो ये तो आगे स्टेजेस में जा ही नहीं पाएगा। ये मेरिट इंड्यूस्ड प्लेसमेंट है फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ। मतलब एग्जाम के प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हो। अगर आप उसको यहीं एक्सक्लूड कर दोगे तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा। तो एक बात क्लियर हो गई कि रिजर्व कैंडिडेट जो हैं वो आपके जनरल में भी आ सकते हैं। नाउ आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस हियर। सुप्रीम कोर्ट का कोर कॉन्स्टिट्यूशनल होल्डिंग था कि क्या ओपन कैटेगरी एक कोटा है? नहीं, ओपन कैटेगरी इज जस्ट ओपन टू ऑल, मतलब जनरल भी और आपका बाकी रिजर्व्ड चीजें भी। इट इज ओपन टू ऑल कैंडिडेट्स बेस्ड सोनली ऑन मेरिट। ये मेरिट के आधार पर सबके लिए ओपन है। कोर्ट ने यह भी वार्न किया था कि यू आर ट्रीटिंग द ओपन कैटेगरी एज एक्सक्लूसिव टू नॉन रिजर्व कैंडिडेट। बोले ये मत करो, यू शुड नॉट ट्रीट ओपन कैटेगरी एज एक्सक्लूसिव कि ये बस जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी के लिए होगा, ऐसा नहीं है। आपका सिंपल ये है, इट इज ओपन टू ऑल द पीपल। इंदिरा साहनी जजमेंट सामने फिर से आता है, 1992 का है कि ओपन मेरिट मस्ट रिमेन ओपन। रिजर्वेशन एक एक्सेप्शन जरूर है पर ओपन मेरिट मस्ट रिमेन ओपन। सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करें कि मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट्स मस्ट बी एडजस्टेड अगेंस्ट ओपन वैकेंसीज। एक बात यहां स्थापित हो जाती है कि अगर आपके पास यूपीएससी में 500 पोस्ट आती हैं और 500 पोस्ट ये अगर हैं तो यहां पर जितने लोग हैं सभी पहले इस 500 पोस्ट के अधिकार होंगे। तो जब आप जनरल कैटेगरी बोलते हैं कि सर यहां जनरल कैटेगरी की मान लीजिए 250 सीट्स हैं, तो इस 250 सीट पर रिजर्व्ड कैंडिडेट्स भी आएंगे और ये हर साल होता है। हम आपको एक आंकड़ा, हमारे पास कोई यूपीएससी से नहीं है या किसी ऐसे स्टैटिस्टिक्स से नहीं, पर हमारे पास एक आंकड़ा जरूर है कि हर साल लगभग 35 से 55 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो रिजर्व कैटेगरी के जरूर होते हैं बट दे क्वालिफाई इन द जनरल लिस्ट। जनरल कैटेगरी में वो क्वालिफाई करते हैं। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि जो रिजर्वेशन हम लोग बोलते हैं कि 50% ही होना चाहिए, वो नहीं होता है। बिकॉज ये रिजर्व कैटेगरी में आकर यहां पर जैसे जनरल में किया तो भाई जनरल का सीट कम होगा पर रिजर्वेशन की सीट खाली हो जाती है। दैट विल ओनली गो टू रिजर्व्ड कैंडिडेट, इट कैन नॉट गो टू एनीवन एल्स, इट विल ऑलवेज गो टू रिजर्व कैटेगरी। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आज 50% रिजर्वेशन नहीं है, ये कहीं आगे जा चुका है, 60-65% तक जा चुका है। और जो बाकी के सीट्स हैं वो रिजर्व कैटेगरी के लिए वहां पे रहते हैं। हम आपको एक और चीज यहां बताना पाएंगे कि भाई आखिर सेफगार्ड एक और दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि देखिए ऐसा है, यू कैन नॉट फोर्स रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इनटू सम ओपन कैटेगरी अगर उसकी वजह से उसका बेटर पोजीशन जा रहा है। मान लीजिए अब आपने रिजल्ट दिया और रिजल्ट में आपने देखा कि भाई ये रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, इसको ओपन कैटेगरी में डाल देते हैं। अगर उसके पोजीशन का लॉस हो रहा है, पोस्टिंग का लॉस हो रहा है और वो कोटा एडवांटेज अपना खो रहा है, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो कि रिजर्व कैटेगरी वाला जाएगा।
आपके ओपन कैटेगरी में। ये भी हमें याद रखना होगा, मतलब मेरिट शुड नॉट बिकम अ पेनाल्टी। ऐसा भी मत करो कि वो ज्यादा नंबर ले आए तो बोले हाँ हाँ चलो तुमको अब हम ये दे देते हैं। यू शुड नॉट मेक हिम पीनलाइज। नाउ आई मस्ट टॉक अबाउट माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है कि मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं जो रिजर्व कैटेगरी में है, क्या ये जनरल कैटेगरी में ट्रीट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। माइग्रेशन तभी अलाउ होगा इफ ऑल कंडीशंस आर मेट। नंबर वन, वो पर्सन ने एज रिलैक्सेशन यूज नहीं किया, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट यूज नहीं किया, लोअर कट ऑफ मार्क को यूज नहीं किया है, फी एलिजिबिलिटी कंसेशन को यूज नहीं किया है, और हर स्टेज पर जनरल स्टैंडर्ड से निकला है। एक बहुत बड़ी चीज स्थापित कर रहे हैं कि अगर प्रीलिम्स में कोई रिजर्वेशन का ले लेता है बेनिफिट, तो अब पूरे एग्जाम प्रोसेस में वो रिजर्व कैटेगरी में ही काउंट होगा। दैट पर्सन विल नॉट बी काउंटेड फॉर जनरल का लिस्ट। देन कैंडिडेट इज काउंटेड एज जनरल अगर ये सारी कंडीशंस मीट होती हैं और ये किसी रिजर्व सीट को कंज्यूम नहीं करता है। आपको बता दें माइग्रेशन कब अलाउ नहीं है, अगर वो किसी भी लेवल पर रिजर्वेशन का लाभ ले लेता है, एज रिलैक्सेशन ले लेता है, अटेम्प्ट्स का नंबर ले लेता है, लोअर क्वालिफाइंग मार्क्स का फायदा उठा लेता है, तो उसको नहीं मानेगा। यहां तक भी फी कंसेशन अगर है तो भी वो जनरल सीट के लिए नहीं कंसिडर किया जाएगा, विल नॉट बी कंसिडर। कैंडिडेट विल बी काउंटेड इन देयर रिजर्व कैटेगरी ओनली। माइग्रेशन हमेशा रिजर्व से जनरल होगा, जनरल से रिजर्व का कोई माइग्रेशन का रूल नहीं है। इसका मतलब है हमेशा ही जो ओपन सीट्स हैं, जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं, वही कम होंगी, रिजर्व की सीट्स बढ़ती हैं। इसीलिए हम आपको फिर से दोहरा रहे हैं कि कई बार कहा जाता है कि रिजर्वेशन 50% है, ऐसा कहना एक मिथ है। रिजर्वेशन इज नॉट 50%, इट इज मच बियॉन्ड 50%, बिकॉज वहां से सीट आ रही है, यहाँ पे भले ही जनरल कैटेगरी में आ रही है, बट इट इज ओपन टू ऑल। तो एक बात क्लियर होगी। और जनरल कैटेगरी इज नॉट अ जनरल कास्ट, इट इज ओनली समथिंग एज अ सीट विच इज ओपन टू ऑल, इट्स नॉट अ जनरल कास्ट। चलिए अब हम आपको अपना बता दें, भाई जुड़ना तो होगा ही आपको हमारे साथ। 17999 में सीएमसी कोड लगाकर बेहतरीन ऑफर ले जाइए। 12 महीने की पढ़ाई हम आपको कराएंगे सर, 60% ऑफ चल रहा है। 24 मंथ्स का 24999। द पीपल हु आर एमिंग 28 27 लुक फॉर इट नाउ। हमारे बैचेस चालू हो रहे हैं 6 जनवरी और 10 जनवरी से। हमारा एक पावर पैक्ड सेशन होगा, ये भी 4 जनवरी से चालू हो चुका है, आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।